नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और 20 फरवरी की जो आने वाली शिफ्टों का पेपर है, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को आपके लिए कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना, जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे वो कार्ल मार्क्स जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? महमूद गजनबी को कहा जाता है। दोस्तों, महमूद गजनबी का जो 1025 में आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर में, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका ये 16वां आक्रमण था, ठीक है, 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, नाग भट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक थे। नेक्स्ट है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, जो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव था। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। दोस्तों, आपकी परीक्षा में एकदम जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। सबसे ज्यादा महमूद गजनबी ने आक्रमण किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना दोस्तों हुमायूं के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी, गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो याद रखना, अकबर के द्वारा जो दास प्रथा का अंत किया गया था वो 1562 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1562 ईस्वी में किया गया था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? दोस्तों, आपसे पूछता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया किया था? तो 1582 ईस्वी में किया था, ठीक है। और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में। और दीन ए इलाही की स्थापना कब की? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कला कौन था? जो स्थापत्य कलाकार कौन था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? जो मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? विजारत कहा जाता था, ठीक है, विजारत कहा जाता था, याद रखना, विजारत ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो याद रखना, साइमन कमीशन मुंबई 3 फरवरी 1928 में पहुंचा, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में पहुंचा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जो सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है, लिनियर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखना, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। याद रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। याद रखना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, लोक हितवादी के नाम से किससे जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से दोस्तों जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दांत मर्तांड के संस्थापक कौन थे? तो उद्दांत मर्तांड के संस्थापक जुगल किशोर थे। उद्दांत मर्तांड के संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर थे। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। याद रखना, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर जी थे। दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? आपको दोस्तों बताना है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है। तो 61% पानी है।
61% पानी है। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत पानी है? तो 81% है, मतलब 81% है। आपसे पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 61। दक्षिणी भाग में कितना है पृथ्वी के? तो 81% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है? दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस पूरा का पूरा बढ़ जाता है। यदि आप पृथ्वी के नीचे खोद कर जाएंगे, ठीक है, कर जाएंगे और भी 32 मीटर ही जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। मान लीजिए बाहर है 20 डिग्री तो अंदर हो जाएगा 21 डिग्री। फिर आगे 32 मीटर जाएंगे, फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इस तरह आप जब पृथ्वी के सबसे नीचे सतह पर पहुंच जाएंगे तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा क्या होगा? तापमान होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? यानी कि जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो भारत का जूट उत्पादन में प्रथम देश है और दूसरा बांग्लादेश है। ठीक है, दूसरा बांग्लादेश है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता अलीपुर में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अलीपुर में क्या स्थित है? तो जूलॉजिकल गार्डन स्थित है। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, तो प्राकृतिक बहुलक के जो उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेलुलोज हैं। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च एवं सेलुलोज हैं। दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन हमने कराए जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी रिलेटेड या खबर आती है एसएससी जीडी से तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।